तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कमसा अकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं आमेर राजवंश के बारे में। प्रश्न नंबर 1, कथन 1 कि आमेर पर कच्छावा वंश का शासन था। कथन 2, आमेर जयपुर राज्य की पुरानी राजधानी थी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। आमेर पर कच्छावा वंश का शासन था, यानी कि कच्छावा की अगर हम बात करें तो भगवान राम के जो पुत्र थे उन्हीं के वंशज माने जाते हैं ये कछुआ, इसीलिए नाम पड़ गया कछुआ। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अगला देखते हैं। कथन 1 कि दुल्ले राय को कच्छावा वंश का संस्थापक माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। कथन 2 कि उन्होंने दौसा में अपना प्रभाव स्थापित किया है। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। तो देखिए, अगर आपको मैं एक ट्रिक बताऊं इन राजवंशों के बारे में, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि एक ट्रिक होती है यहाँ पर कि दुल्हा राय है ना, दुल्हे राय, ठीक है, दुल्हे राय, कोकिल देव, ठीक है, और दुहड़, फिर आ जाएगा इसके अंदर भारमल। भारमल के बाद में आ जाता है यहाँ पर फिर भगवंत दास। भगवंत दास के बाद में आ जाता है मान सिंह। और ठीक है, इसको आप कैसे याद रखोगे मैं बताता हूँ आपको। आप ऐसे याद रख सकते हो कि देखिए, यहाँ आप ऐसे याद रख सकते हो कि दुल्हा बेटा कोकिल पर या कोयल पर, आप ऐसे समझ सकते हो। दुल्हा बेटा कोकिल पर, ठीक है। तो इस दुहड़ को आप थोड़ा सा हटा दीजिएगा, ज़्यादा नहीं पूछता है। देखिए, दुल्हा बेटा कोकिल पर ज़्यादा भार बढ़ गया था। भार बढ़ गया तो वो सीधा क्या चला गया, भगवान के पास चला गया। और भगवान के पास गया तो उसका क्या बढ़ गया, मान बढ़ गया। ठीक है ना। ये शासक है, तो इनको आप नाम याद में रखिएगा। दोहर अभी हम पढ़ रहे थे, वो मारवाड़ के शासक है, इनके अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये आगे तक दुल्हा बेटा कोकिल पर भार बढ़ा, तो भार बढ़ा तो भगवान के पास चला गया और उससे उनका मान बढ़ गया। दुल्हे राय ने जो है दौसा के अंदर बड़ गुजरों का राय था। और आमेर को राजधानी बनाने वाला कौन था, तो ये था कोकिल देव। कोकिल देव ने 1207 में आमेर को राजधानी बनाया था। फिर आगे एक शासक आएंगे जिन्होंने 1727 ईस्वी के अंदर जयपुर की स्थापना की। किसकी स्थापना की, जयपुर को मतलब राजधानी बनाई और जयपुर की स्थापना की थी। वो कौन आ जाएंगे, तो वो शासक आ जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे तब। यहाँ पर आएंगे स्वाई जय सिंह, आपने नाम सुना ही होगा, स्वाई जय सिंह, ठीक है ना। इन्हों के द्वारा इस जयपुर को फिर राजधानी की थी। तो आमेर, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आमेर कितने वर्षों तक राजधानी रही, तो लगभग 500 वर्षों तक जो है ना आमेर राजधानी रही थी। चलो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, मैं आगे भी आपको ऐसे ही व्याख्या सहित पढ़ाता रहूँगा, तो साथ में एंड तक बने रहे। आपको इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी आमेर राजवंश के बारे में। कथन ये कह रहा है कि राजा बारमल ने अकबर से वैवाहिक संबंध बनाए। तो बिल्कुल सही बात है। बारमल की पुत्री थी हरकाबाई, जिसका संबंध अकबर के साथ में किया गया था। और पहली बार मुलाकात की अगर हम बात करें तो 1562 के अंदर जो है अकबर की मुलाकात हुई थी, चंगथाई खां के द्वारा करवाई गई थी, 1562 के अंदर, है ना। और कथन 2 कह रहा है कि इससे आमेर की स्थिति मजबूत हुई। देखिए, अकबर स्वाधीनता स्वीकार कर लेंगे तो फिर मजबूती हो जाएगी इसके साथ, दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगली बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, कथन 1 कि मान सिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। बिल्कुल थे। कथन 2, उन्होंने कई युद्धों में मुगलों का नेतृत्व किया था। यह बात भी दोनों ही सही हो जाएगी इसके अंदर। हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था, है ना, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें भी यही मान सिंह थे जो महाराणा प्रताप के खिलाफ आए थे। वो हम मेवाड़ राजवंश के अंदर हम पढ़ चुके थे हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। आपने अगर वो क्लास नहीं देखी तो पहले वो जाके देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, कथन ये कह रहा है कि आमेर का किला जयपुर के पास स्थित है। और कथन 2 है कि यह अरावली की पहाड़ियों पर बना हुआ है। तो इसके अंदर दोनों कथन सही हो जाएंगे। देखिए, आमेर जयपुर के पास में स्थित है और ये दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन ये अरावली की पहाड़ियों पर बना हुआ है। तो ये ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ, आप ये याद रखिएगा कि जो आमेर है ना, ये ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। जयगढ़ का किला वगैरह जो हम बात करते हैं, है ना, जयगढ़ वाला।
तो दोनों ही सही हो जाएंगे इसके अंदर भी सी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कथन एक कि जय सिंह प्रथम का मिर्जा राजा कहा जाता था। कथन दो है कि वे शाहजहाँ और औरंगजेब दोनों के समय प्रभावशाली रहे थे। तो ये कथन भी दोनों सही हो जाएंगे। या आपको ये पूछा जा सकता है कि मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, तो ये दी थी शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी। अगली बात करें प्रश्न नंबर 7, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको आसानी से दिखेगा। प्रश्न कथन एक है कि सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर नगर बसाया, और कथन दो है कि उन्होंने जंतर मंत्र का निर्माण करवाया। तो इसके अंदर भी दोनों कथन सही हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि सवाई जयसिंह के बारे में, और जयपुर नगर बसाया था 1727 ईस्वी के अंदर, ये याद रखिएगा। आगे बात करें प्रश्न नंबर 8 है कथन एक कि आमेर की राजधानी बाद में जयपुर स्थानांतरित हुई। ये बिल्कुल सही बात है। कथन दो है कि जयपुर एक नियोजित नगर था। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन एक है कि मान सिंह ने बंगाल और अफगान क्षेत्रों में अभियान चलाए। कथन दो है कि वे अकबर के विश्वसनीय सेनापति थे। तो दोनों कथन सही। अगला है 10 नंबर का। कथन एक कि आमेर के शासकों ने मुगलों से संघर्ष किया। आमेर के शासकों ने मुगलों से संघर्ष किया। कथन दो है कि उन्होंने कभी मुगलों से संबंध नहीं बनाए। तो देखिए संबंध तो बनाए थे, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। और ये संघर्ष भी किया था थोड़ा बहुत, लेकिन बाद में सम्मिलित हो गए थे। तो ये कथन केवल एक कथन सही हो जाएगा इसके अंदर। केवल कथन एक सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 कथन एक कि आमेर दुर्ग अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। कथन दो शीश महल इसकी विशेषता है। तो इसके अंदर दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12। कथन एक कि सवाई जयसिंह द्वितीय खगोल शास्त्र में रुचि रखते थे। कथन दो कि इन्होंने दिल्ली में भी जंतर मंतर बनवाया। तो इसके अंदर भी आपका आंसर दोनों सही हो जाएंगे। इन्होंने दिल्ली में बनाया था, उज्जैन के अंदर बनाया, आप याद रखिएगा ना, उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, जंतर मंतर बनवाया था। यहाँ पर उज्जैन में भी है, जयपुर में भी है, दिल्ली में भी बनवाया था। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ज़्यादा डिटेल करेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 13 पे। कथन एक कच्छावा वंश सूर्यवंशी माना जाता है। कथन दो कि इनकी उत्पत्ति अयोध्या से मानी जाती है। अभी हम आगे पढ़कर आए हैं कि कच्छावा वंश सूर्यवंशी है, बिल्कुल भगवान राम के वंशज है, और अयोध्या यानी कि भगवान राम के वंशज, उसके वंशज है। तो दोनों कथन इसके अंदर भी सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 है कथन एक कि राजा बारमल की पुत्री का विवाह अकबर से हुआ था। बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको बताया था, हरका बाई। कथन दो है कि इससे राजपूत मुगल संबंध मजबूत हुए। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 15 कि कथन एक कि बारमल राज्य व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। कथन दो है कि यह दिल्ली गुजरात मार्ग पर स्थित है। यानी आमेर राज्य व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये दिल्ली गुजरात मार्ग पर स्थित है। तो इसके अंदर भी दोनों कथन सही हो जाएंगे। दोनों कथन सही। प्रश्न नंबर 16 कथन एक है कि मान सिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। बिल्कुल सही बात है। कथन दो है कि यह मंदिर कृष्ण को समर्पित है। यह बात भी बिल्कुल सही है। जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनाया गया था? तो इनके पुत्र थे जगत सिंह, उनकी याद में बनवाया गया था। और मान सिंह की रानी थी कनकावती। कौन थी? कनकावती। उनके द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। और कहा जाता है कि जब मीराबाई जो वृंदावन के अंदर जो मूर्ति थी भगवान कृष्ण की, वो इस मंदिर के अंदर लेकर आए थे ये मान सिंह। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे इसके अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कथन एक सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी नगर रंगवाया। गुलाबी नगर कहा जयसिंह द्वितीय ने। तो कथन दो है कि ये नाम अंग्रेजों ने दिया था। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा सवाई जयसिंह ने ही कहा था, ना कि अंग्रेजों ने कहा था। तो आंसर केवल एक आ जाएगा। प्रश्न नंबर 18 कथन एक कि आमेर के राजाओं ने कला और साहित्य को संरक्षण दिया। कथन दो है कि दरबारी संस्कृति विकसित हुई।
तो 18 के अंदर आपके आंसर दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 कथन 1 कि जयगढ़ किला आमेर के पास स्थित है, और कथन 2 है ये अपनी विशाल तोप जयबान के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ये भी पता ही है ना, जयबान के तोप के बारे में आपने सुना ही होगा कि जो विश्व की सबसे बड़ी तोप है। तो इसके अंदर भी दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगला 20 नंबर पर है कथन 1 आमेर के शासकों ने मराठों से भी संबंध बनाए, और कथन 2 है कि 18वीं शताब्दी में मराठा प्रभाव बढ़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही है कि मराठों से संबंध भी बनाए थे। और ये कब बना था संबंध? तो ये सवाई जयसिंह अभी जो हम पढ़ रहे थे, अभी हम जैसे कि सवाई जयसिंह के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये सवाई जयसिंह जो थे, इनके 2 पुत्र थे, ठीक है ना। इनके 2 पुत्र थे, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में जब युद्ध होता है इनकी मृत्यु के बाद में, तो सवाई जयसिंह ईश्वरी सिंह को राजा बना के जाते हैं और माधो सिंह को नहीं बनाते। तो फिर माधो सिंह ने मराठों को बुलाया था, फिर मराठा यहाँ पर आए और इनके बीच में एक युद्ध हुआ था, राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध हुआ था जिसके अंदर ईश्वर सिंह जीत गए थे, और इसी की याद में फिर ईश्वर सिंह ने जो है ना ईसर लाट का निर्माण करवाया था, और इसी ईसर लाट के अंदर फिर इनकी मृत्यु भी होती है जब मराठा इनको तंग करने लग जाते हैं। अभी और भी युद्ध है, लेकिन अभी मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा ताकि टाइम ना खराब हो आपका। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं हम कथन 1 सवाई जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं बनवाई, बिल्कुल, और इनका उद्देश्य खगोल लिए अध्ययन था। तो इसके दोनों कथन भी सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 22 है कथन 1 कि आमेर का शीश महल कांच की कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है, यह मुगल शैली से प्रभावित है। तो इसके अंदर क्या होगा, दोनों कथन सही हो जाएंगे, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 23 कथन 1 कि कच्छावा राजपूतों ने हल्दी घाटी युद्ध में भाग लिया था, बिल्कुल लिया था, मान सिंह गए थे। कथन 2 है कि मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व किया, दोनों कथन सही है यहाँ पर। क्वेश्चन हम अगला देखते हैं 24 नंबर पर। कथन 1 है कि आमेर के शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता अपनाई। कथन 2 उन्होंने विभिन्न मंदिरों का निर्माण करवाया। तो इसका आंसर होगा, दोनों कथन सही है। आगे बढ़ते हम 25 कथन 1 है कि जयपुर नगर का निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुसार हुआ, और कथन 2 कि विद्याधर भट्टाचार्य इसके प्रमुख वास्तुकार थे। तो इसके अंदर भी दोनों कथन सही हो जाएंगे। देखिए, विद्याधर भट्टाचार्य इसके वास्तुकार थे, और तो याद कथन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 कथन 1 आमेर किला यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है, और कथन 2 है कि यह राजस्थान के पहाड़ी दुर्गों में गिना जाता है। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। इसके अंदर भी बिल्कुल आमेर यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे उसके अंदर हम किला पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं आपको पढ़ा दूंगा कि हमारे 6 किले जो है विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल है, जिसके अंदर चित्तौड़गढ़ का आ जाता है, रणथंभौर का है, जैसलमेर का है, आमेर का है, और कुंभलगढ़ का किला है। ऐसे 6 किले, घाघरों का किला है, 6 किले जो है वो विश्व धरोहर सूची में शामिल है यूनेस्को की। ठीक है, हम किले जब पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा। अगला देखते हैं कथन फर्स्ट सवाई जयसिंह द्वितीय ने संस्कृत और फारसी विद्वानों को संरक्षण दिया। कथन 2 है कि वे स्वयं भी विद्वान थे, बिल्कुल सवाई जयसिंह स्वयं विद्वान थे ही थे, बिल्कुल सही बात है। प्रश्न नंबर 28 है कथन 1 आमेर के राजाओं ने जल संरक्षण पर ध्यान दिया। कथन 2 कि मोटा झील इसका उदाहरण है। मोटा झील, देखिए दोनों कथन सही होंगे इसके अंदर भी। अगला देखते हैं 29 नंबर पर। कथन 1 मान सिंह ने कई मंदिर बनवाए। कथन 2 इन्होंने वृंदावन में गोविंद देव जी मंदिर बनवाया। वृंदावन